यही कारण है कि बगैर इजाजत के जब रामनवमी की ये शोभा यात्रा निकाली गई तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की बजाय उन्हें शांति प्रिय ढंग से अपनी श्रद्धा प्रकट करने का पूरा मौका दिया, नाचने गाने का पूरा मौका दिया। उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बस ध्यान रखा तो इस बात का कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई आपस में भिड़े ना, किसी दूसरे की धार्मिक भावना आहत न हो। और मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, लोगों के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि इलाका देख कर क्या अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रकट करेंगे? क्या भगवान राम के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी हमें यह देखना होगा कि दिल्ली के इस इलाके में आप अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं, दिल्ली के इस इलाके में आप अपनी आस्था प्रकट नहीं कर सकते? ये सवाल लोगों के मन में था और इसीलिए शायद बिना इजाजत के लोगों ने ये यात्रा निकाली भी। देखिए, पिछली बार जो घटना घटी वो एक घटना के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो कुछ ऐसे शरारती तत्व, ऐसे तत्व थे जिन्होंने इलाके में पत्थरबाजी की और कहीं ना कहीं लोगों का भावना के साथ खिलवाड़ हुआ और उसके बाद भारी हिंसा हुई। और उस वक्त पुलिस फोर्सेस भी कम तैनात किए गए थे, लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना घटेगी। लेकिन पिछली बार को घटना को देखते हुए इस बार सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है और ये जो शोभा यात्रा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और चूंकि दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी थी, परमिशन जो मांगी गई थी 4 से 5 किलोमीटर की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे मना कर दिया था। और उसके बाद लगभग 200 से 300 मीटर तक पूजा या निकालने की इजाज़त दी गई है। और चूँकि जहाँ पर रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा, जहाँ पूजा पाठ किया जाएगा, रामलीला मैदान है, लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर ये जो आप शोभा यात्रा जाके ख़त्म होगी और वहाँ पर पूजा पाठ की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। लेकिन एहतियात के तौर पर चूँकि जहांगीरपुरी का इलाका है, संवेदनशील इलाका, इसलिए दूसरी तस्वीर भी देखना बेहद ज़रूरी है कि तमाम जो गेट्स हैं ये आपको बैरिकेड लगा दिए गए हैं गलियों के बाहर, ताकि पिछली बार देखा था कि लोग अपने छतों के ऊपर से गलियों से पत्थरबाजी किए थे, लिहाजा वहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है, तमाम गलियों पे बैरिकेड लगा दिए, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील इलाका है जहांगीरपुरी का इलाका। और तमाम कम्युनिटी के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए आशंका लगातार बनी रहती है कि कुछ अशरारती तत्व यहाँ पर गड़बड़ी कर सकते हैं, भीड़ में घुस सकते हैं और कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने की साजिश रच सकते हैं। इसलिए इस बार की जो शोभा यात्रा है उसका जो डिस्टेंस है काफ़ी कम दिया गया है और खुद जिले के तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। तमाम आयोजकों से भी अपील की गई है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें आप दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे, इसलिए आप देख रहे हैं कि जो शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है इसमें कोशिश की गई है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये रामनवमी का त्यौहार मनाया जाए। कुछ लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो इजाज़त लगभग 200 से 300 मीटर की दी गई है, कुछ शरारती तत्व कुछ गड़बड़ न कर दे, पिछली बार जो हिंसा हुई उसे देखते हुए? सर, हिंसा तो नहीं, हम लोग सब शांतिपूर्वक मार्च निकाले, लेकिन ये जो इजाज़त दी गई है ना वो गलत, मतलब पूरी तरीके से नहीं दी गई। हम अपने भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर हम रैली निकालें, दूसरे धर्म के लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए, रैलियाँ निकालने के लिए छूट दी जाती है। हम लोगों के साथ बंदिशें हैं, किसी को ना तो पार्क तक नहीं आने दिया जा रहा, इवन कि पार्क में आने के सारे रास्ते बंद कर रखे इन्होंने, यहाँ के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, मिलने नहीं दिया जा रहा। इस तरह की ये मतलब ये एक तरीके से आदेश या जो भी परमिशन नहीं मिली। प्रशासन तो चाहती है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए थे जिसकी वजह से प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कदम उठाने पड़े। सर, इस पूरी की पूरी रैली में जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग हैं, लेकिन किसी ने भी शांति भंग करने की कोशिश नहीं की है। सब लोग शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे हैं और चाहते हैं कि अपने भगवान की, राम की जो रैली निकल रही है पूरे जहांगीरपुरी में निकले और शांतिपूर्वक निकले। ये सब चीज़ें हमें बंदिशों में रोका जा रहा है। देखिए, तमाम लोग हैं जो शोभा यात्रा में लोग शामिल हैं, उनकी अपनी अलग राय है, लेकिन प्रशासन की जो कोशिश है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन हो और लोग रामनवमी का त्यौहार अपनी श्रद्धा के साथ मनाएं,
किसी की शांति को भंग ना किया जाए, किसी को भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। और यही कोशिश है और यही वजह है कि लगातार जो प्रशासन की जो चुनौती, सबसे बड़ी उनकी चुनौती ये है कि कोई अशरारती तत्व इस शोभा यात्रा में घुसकर किसी तरह की दिक्कत ना पैदा करते, ये एक चुनौती है। और इसीलिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। वहीं शोभा यात्रा जितनी इजाज़त दी गई है वो यहाँ से चलते हुए रामलीला मैदान ठीक यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर पहुँचोगी। और उसके बाद जो पूजा पाठ का आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम लोग हैं। आज शोभा यात्रा आप लोग निकालें, पिछली बार की तुलना में हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है उसे कम किया गया है। सॉरी, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे अपने प्रश्न को। जो दूरी थी उसे कम किया गया है, 200 मीटर 300 मीटर तक की इजाज़त दी गई है शोभा यात्रा निकालने के लिए। ये प्रशासन का एक बड़ी तरी तानाशाही है। पिछले साल भी यात्रा हमने हनुमान जयंती के पर्व पे ये यात्रा निकाली थी, परंतु इस साल कल रात को हमें डायरेक्शन दिया कि आपकी यात्रा की परमिशन हम रोक रहे हैं 100 किलोमीटर में। आज जो परिस्थिति है, अगर हिंदुस्तान के अंदर रह के अपने आदर्श, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव नहीं मना सकता तो आने वाले 20-25 सालों में क्या देश भर के होंगे? ये हिंदुस्तान जहांगीरपुरी मिनी पाकिस्तान बन चुका है देश का। यह बांग्लादेश तमाम लोगों की जो राय है हार्दिक आप सुन सकते हैं। लोगों की इस बात के लिए भी नाराजगी है जो शोभा यात्रा 200 मीटर तक देने की इजाज़त दी गई थी। 4 किलोमीटर तक मांगा गया था, 200 मीटर तक ही दिया गया है। राजू, यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि लोग जो अपनी बात रख रहे हैं वो उनकी निजी राय है। चैनल इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। लोगों की ये निजी राय है कि वो किसी और धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर पुलिस प्रशासन ने श्री राम प्रतिमा यात्रा पर रोक लगाई है तो इसी पुलिस प्रशासन ने रमजान के महीने में पार्क में नमाज अदा करने पर भी तो रोक लगाई है। इस बात को भी तो समझना होगा। प्रशासन ने ये नहीं देखा है कि किस धर्म पर रोक लगानी है, किस धर्म पर नहीं। प्रशासन ने बस ये देखा है कि किसी भी तरह से किसी एक आयोजन की वजह से किसी दूसरे धर्म की भावनाओं पर आहत न पहुंचे, किसी एक ईश्वर की आराधना से किसी दूसरे ईश्वर की आराधना में बाधा न पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है और यही वजह है कि प्रशासन अपने तरीके से इस बार पूरी तैयारी के साथ है। और शोभा यात्रा जो निकल रही है अब तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी में निकल रही है। जहां भी समस्याएं थी उसे दूर करने की कोशिश इस बार की गई है। और ये कोशिश है कि ये जो पूरा शोभा यात्रा जब समापन हो, समाप्ति पर हो तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि जो सड़कों पर नमाज अदा किया जाता था उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के देख